गुड मॉर्निंग बच्चों। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एस.सी. वर्मा की। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 60, पेज नंबर 163, पेज 163, प्रॉब्लम नंबर 60, प्रॉब्लम नंबर 60 आपने आप सॉल्व करिए, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। इस क्वेश्चन में बस ये देखना है कि जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज मूविंग। प्लेटफॉर्म देखो पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, राइट। तो जो बॉडी m1 है, m1 के पास दो वेलोसिटीज आ गई, एक तो v1, एक तो प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई v1, और एक प्लेटफॉर्म के मोशन की वजह से आ गई। तो प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है और ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। तो जो हमने v1 लिया है, v1 एट एंगल थीटा लिया है। v1 जब आप एंगल थीटा पे ले रहे हो, इसका मतलब वो विथ रेस्पेक्ट टू वेज है, न कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये बात आपको समझनी है, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। ये बात आपको समझनी है। जब आप m1 की वेलोसिटी v1 ले रहे हो थीटा एंगल पे, तो ऑब्वियस सी बात है ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं हो सकता। ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राउंड से अगर आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी थीटा एंगल पे होगी ही नहीं। अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो इसके पास एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म मोशन कर रहा है, उसकी वजह से वेलोसिटी, एक इसकी खुद की वेलोसिटी। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी कहीं इस डायरेक्शन में होगी, जो कि हमें नहीं पता है, राइट। इसलिए हमने क्या किया, विथ रेस्पेक्ट टू वेज ले लिया है। दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू वेज। अब यही बात आपको समझनी है। अब हमारे पास इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 1। जब आप मोमेंटम कंजर्व करोगे एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करोगे तो आप देखो ध्यान से, ये v1 cos थीटा नहीं यूज़ करोगे, v1 cos थीटा माइनस v2। क्यों? क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते हैं हम लोग। ये ध्यान दीजिए कि इन लीनियर मोमेंटम व्हेन वी कंजर्व लीनियर मोमेंटम, वी कंसीडर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात समझनी है आपको, ठीक है। किसी के रेस्पेक्ट नहीं ले लोगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले रहे हो तो ये है v1, इसका कॉम्पोनेंट आया इस डायरेक्शन में v1 cos थीटा इस डायरेक्शन में, और v2 से वो पीछे जा रहा है तो नेट हो गया v1 cos थीटा माइनस v2। ये बात समझो। तो यहाँ से आपने v1 निकाल लिया। उसके बाद आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। एनर्जी कंजर्वेशन में भी आपको नेट वेलोसिटी चाहिए। बी केयरफुल, यू रिक्वायर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू वेज। ये बात समझिएगा, ठीक है। यही बात इस क्वेश्चन में समझनी है आपको। तो m1gh इज इक्वल टू हाफ m2v2 स्क्वायर। वेज में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत सारी की सारी पार्टिकल मास के लिए है, क्योंकि पार्टिकल मास एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मोशन कर रहा है जो प्लेटफॉर्म खुद भी मोशन कर रहा है। तो ये फिगर ध्यान दो भाई, ठीक है। हमने यूज़ किया वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड is velocity of m1 with respect to m2 plus velocity of m2 with respect to ground। यही रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल किया। देखो यहाँ पे ये यूज़ कर लो, ये वेक्टर है, इस पर वेक्टर लगाओ, है ना, ध्यान दो। ये इक्वेशन लिख लिया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। देखो बच्चों, अपने आप सॉल्व करो एक बार, कैलकुलेशन आएगी IIT के पेपर में, और ये v2 निकाल लिया, आप चेक कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछो, ठीक है। तो आप चाहो तो इसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लो और बाद में आराम से सॉल्व करना। थैंक यू।